नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। चुन चुन कर आतंकियों का खात्मा कर रही है भारतीय सेना। आतंकी घटनाओं का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। आज जेएन के दौरे पर रहेंगे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। टॉप कमांडर्स के साथ ये बैठक करेंगे। आतंकी घटनाओं को लेकर आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी घटनाएं हैं लगातार उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फिलहाल चुन चुन कर अब आतंकियों का खात्मा कर रही है भारतीय सेना। आतंकी घटनाओं का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्योंकि इस बीच अगर हम पिछले 2 से 3 महीनों की बात करें तो उस दौरान आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर में बढ़ी हैं, जिसके बाद यहां पर अब जो भारतीय सेना है आतंकियों का चुन चुन कर खात्मा कर रही है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि पिछले अगर हम 3 से 4 महीनों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन अब भारतीय सेना की तरफ से इन आतंकियों को चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है। और इसी को लेकर अब यहां पर जम्मू कश्मीर के दौरे पर आर्मी चीफ जनरल रहने वाले हैं उपेंद्र द्विवेदी। देखिए, बिल्कुल आज जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और काफी महत्वपूर्ण रहेगा ये दौरा, क्योंकि टॉप कमांडर्स के साथ उनकी बैठक होगी। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में जो आतंकी घटनाएं वो बढ़ी हैं और आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया, सुरक्षा बलों ने वहां पर जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाए और आतंकवादियों को ढेर किया गया, उससे बौखलाए हुए आतंकवादी और कई ग्रुप अभी भी सक्रिय बताए जा रहे हैं, जिनको लेकर ड्रोन मैपिंग की गई है। साथ ही जो क्षेत्र है रीजन, अगर देखें डोडा के क्षेत्र में जो मुठभेड़ हुई थी उसके बाद से ही सतर्क सुरक्षा बलों की तादाद और बढ़ा दी गई थी। आज ही पैरामिलिट्री फोर्सेज अतिरिक्त कंपनी तैनात की गई है, जानकारी मिल रही है। अब जबकि खुद जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है वो दौरा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर का, तो यहाँ पर टॉप कमांडर्स के साथ बैठक होगी, आगे की रणनीति पर मंथन होगा और कहीं ना कहीं जो आतंकवादी गुट जो सक्रिय देखने को मिल रहे हैं उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी गई है। तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक रहेगी जो आज जनरल उपेंद्र द्विवेदी करेंगे टॉप कमांडर्स के साथ, जो वहां पर पूरे घटनाक्रम का जायजा लगातार लेते रही हैं। और इस बीच जब यहाँ पर ये आतंकी घटनाएं बढ़ी तो इनका सीमा पार से कनेक्शन भी सामने आया है। चीन का कनेक्शन भी इस लिहाज से, क्योंकि जो हथियार बरामद हुए हैं वो साफ बताते हैं कि किसने जो आतंकवादी हैं वो विदेशी आतंकवादी भी हैं। और ये कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान सेना के आर्मी के रिटायर उनकी भर्ती की गई है, विशेष तौर पर स्थिर करने की कोशिश है इस क्षेत्र को, रीजन को। और इसीलिए ये जानकारी मिल रही है कि जो M4 जो अमेरिकी कार्बाइन है जो आतंकवादियों से बरामद हुई है, चीनी स्टील कोर बुलेट जो बरामद हुए हैं, वो साफ बयान कर रहे हैं कि इसका सीमा पार आतंकवाद से जो लिंक है वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुरिल्ला वार में ट्रेंड आतंकवादी इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं। और इसलिए M4 कार्बाइन का इस्तेमाल भी इसमें हुआ है, जिसके जरिए यहाँ पर जो आतंकवादियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की थी। और उसके बाद सुरक्षा बलों ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया था और काफी आतंकवादियों को ढेर भी किया गया है, लेकिन कई सुरक्षा कर्मी भी शहीद हुए हैं। लिहाजा कैजुअलिटी को कम से कम करने के लिए पूरी तरीके से रणनीतिक तौर पर बदलाव करते हुए अब आतंकवादियों के खिलाफ एक सघन अभियान, एक मारक रणनीति के साथ उनको अंजाम दिया जाना है। लिहाजा आज जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जम्मू कश्मीर का दौरा काफी अहम रहने वाला है। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण दौरा ये रहने वाला है जिसके साथ आज पहुंचेंगे और टॉप कमांडर्स भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। क्योंकि कई ऐसे वहां पर अगर हम बात प्रदीप जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पर जो कहीं ना कहीं आतंकवादियों के पक्ष में, क्योंकि वहां पर इतनी सारी पहाड़ी झाड़ियां हैं जिसकी वजह से वो छुप कर भाग निकलने में कामयाब रह रहे हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान भी हो रहा है, काफी हमले भी किए जा रहे हैं। लेकिन अब भारतीय सेना कहीं ना कहीं यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रही है, ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को ढूंढ निकालने में भी कामयाब हो रही है।
देखिए बिल्कुल, और इसी वजह से रणनीतिक तौर पर रणनीति में भी बदलाव किया गया है और वहां पर विशेष प्रशिक्षित जवानों की तैनाती वो की गई है। बिल्कुल। ये टॉप सैन्य कमांडर्स जो समय समय पर ब्रीफिंग देते रहे हैं, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकवादी या तो पूर्व पाकिस्तानी सेना के नियमित सैनिक हो सकते हैं या फिर वो गुरिल्ला वार में प्रशिक्षित विशेष जो आतंकवादी हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है इस रीजन में, और इसीलिए घने जंगलों में प्रशिक्षित ये आतंकवादी काफी मुश्किलें पैदा कर रही हैं और इनके पास M4 कार्बाइन से लेकर जिस तरीके से अलग अलग वेपन्स हैं वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि आतंकवादियों के मंसूबे स्थानीय जो उनको सपोर्ट की बात की जाती है, लेकिन वो देखने को नहीं मिली है। धारा 370 हटने के बाद जिस तरीके से जनमानस में बदलाव हुआ है और वहां पर जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव विकास के एजेंडे पर देखने को मिल रहा है, तो आतंकवादी बौखलाए हुए हैं, उनके सीमा पार जो आका है वो बौखलाए हुए हैं और इसीलिए क्षेत्र को नए सिरे से वो आतंकवाद प्रभावित करना चाहते हैं, जिनका जोरदार जवाब भारतीय सेना की ओर से, सुरक्षा कर्मियों की ओर से दिया जा रहा है। और आज जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर का दौरा कर टॉप कमांडर्स के साथ बैठक कर एक बड़ा रणनीतिक मैसेज भी देने वाले हैं। बिल्कुल। फिलहाल प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ले